महागठबंधन से जहां एक बड़े दल ने समर्थन वापस ले लिया है, वहीं अब महागठबंधन के जो दल हैं, बड़े दल हैं, जदयू हो चाहे आरजेडी हो, इनका कहना है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सरकार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहीं उस दल ने समर्थन वापस ले लिया है, राज्यपाल से मिलकर के समर्थन वापसी की घोषणा कर दी है। और इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक हलचल जो बढ़ गई है और राजनीतिक सरगर्मी जो बढ़ गई है, अब बिहार में महागठबंधन सरकार काफ़ी खतरे में बताई जा रही है। वहीं विपक्षी दलों की एक बहुत बड़ी बैठक 23 जून को होने जा रही है, इसको लेकर ही एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। वहीं बीजेपी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि एनडीए से एक जो है बहुत बड़ा दल अब निकलने जा रहा है, एनडीए कमज़ोर होने जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री संतोष मांझी ने महागठबंधन से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, बिहार सरकार से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद ये 4 विधायकों वाली जो पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी, इन्होंने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। और समर्थन वापसी का ही सिर्फ ऐलान नहीं कर दिया, बल्कि अपने चारों विधायकों के साथ राज्यपाल भवन जाकर राज्यपाल को समर्थन वापसी का लेटर भी सौंप दिया है। उसके बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। राजनीति जो है अब उबाल पर है। एक तरफ जहां गर्मी बढ़ती चली जा रही है और बिहार में गर्मी से अब तक 130 से ज़्यादा लोगों के मौत की सूचना है। लोग लू के कारण मर रहे हैं। गर्मी का आलम यह है कि 44 से लेकर के 47 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। वहीं बिहार में राजनीति में भी गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, गर्माहट काफ़ी बढ़ गई है। आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी के अभी महागठबंधन से बाहर निकलने पर जहां सरकार गिरने का भी खतरा बताया जा रहा है। हालांकि महागठबंधन के लोग ये इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। इन सरकार पर खतरा किस प्रकार से है, आप जरा इस बात से समझने की कोशिश कीजिए कि जिस जीतन राम मांझी जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय का 6% वोट, उस मांझी समुदाय का 6% वोट बैंक है। और ये वोट बैंक कोई छोटा मोटा वोट बैंक नहीं है। और आपको बताते चले कि महागठबंधन के और भी, चाहे आरजेडी के हो या जेडीयू के हो, जो भी SC ST नेता हैं, वे सब के सब अब मांझी के सपोर्ट में आ चुके हैं। और मांझी के सपोर्ट में आने का कारण यही है क्योंकि ये मांझी द्वारा, जीतन राम मांझी द्वारा नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया गया कि उनका अपमान किया गया है। एक छोटा मतलब जाति विशेष करके उनका अपमान किया गया। इस कारण बहुत सारे आरजेडी और जेडीयू के SC ST नेता जो हैं, जो विधायक हैं, वो जीतन राम मांझी के सपोर्ट में आ चुके हैं। वहीं अब ये बताया जा रहा कि आरजेडी के लगभग 15 से ज़्यादा विधायक, SC ST विधायक जीतन राम मांझी के संपर्क में हैं। और जेडीयू और आरजेडी में एक बड़ी टूट की संभावना जताई जा रही है। और जिसको लेकर ही कहा जा रहा कि महागठबंधन की बिहार सरकार जो है वो कभी भी गिर सकती है। वहीं आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और दिल्ली में उनकी विपक्षी दलों के बहुत बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होने वाली है, वहीं केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। और बताया जा रहा कि JP नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं से जीतन राम मांझी मिलने वाले हैं। और जीतन राम मांझी मिलकर अपनी गोटी सेट करेंगे कि आखिर उन्हें किस गठबंधन के साथ जाने में फ़ायदा है और किस गठबंधन के साथ जाने में उनका नुकसान है। हालांकि आपको बताते चले कि कांग्रेस अभी महागठबंधन में शामिल है। वहीं 23 जून को बिहार में महागठबंधन की विपक्षी दलों की एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित होनी है। और इसमें राहुल गांधी भी आ रहे हैं, देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता आ रहे हैं। लेकिन इस विपक्षी दलों की बैठक में एक बहुत बड़ा ये सामने आया है कि ममता बनर्जी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी को, अगर कांग्रेस सपोर्ट करती है, अगर कम्युनिस्ट पार्टी को विपक्षी दलों में अगर शामिल किया जाता है, तो ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होगी।
वहीं अरविंद केजरीवाल का भी एक अलग मुद्दा है, यानी कि नीतीश कुमार जो विपक्षी दलों की एकता जो करने चले हैं उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ रहा है और ऐसा लग रहा कि विपक्षी दल कभी भी एक नहीं हो सकते। लेकिन 23 जून को अब बैठक होनी है और प्रस्तावित बैठक है। अब इस 23 जून के बाद ही ये बात क्लियर हो पाएगी कि आखिर विपक्षी बैठक में कौन कौन से विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं और विपक्षी दलों की एकता जो मजबूत करने की बात कही जा रही है ये कहाँ तक मजबूत होती है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि जीतन राम मांझी अब एनडीए में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं एनडीए के कमज़ोर होने की भी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि एनडीए ने यानी कि बीजेपी ने बिहार में 30 सीट पर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, यानी कि वह 10 सीटें ही सहयोगी दलों को देगी और सहयोगी दल काफ़ी सारे हैं। जैसे आप अगर कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो या फिर जीतन राम मांझी हो या अनेक ऐसे नेता हैं, इन सभी को 10 सीटों पर करने की बात कही जा रही है, यानी कि 10 सीटों में ही मैनेज करने की बात कही जा रही है। नहीं, आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी के बारे में बताया जा रहा कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से इसलिए अलग हुए क्योंकि उन्हें लोकसभा की 5 सीटें नहीं मिल रही थी और 5 सीटें लोकसभा की 5 सीटें पर दावा ठोक रहे थे जीतन राम मांझी और नहीं मिली, जिसके बाद वे अलग हो गए और नीतीश कुमार पर अपमान का आरोप लगा दिया। लेकिन वहीं आपको बताते चले कि वही बात अब एनडीए में हो रही है कि चिराग पासवान संतुष्ट नहीं है और बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों चाचा भतीजा एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े। दोनों अभी अलग अलग पार्टी बना चुके हैं और वहीं चिराग पासवान इसलिए भी नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वादे के अनुसार केंद्र में ना तो मंत्री बनाया गया और ना ही लोकसभा की 5 सीटें उन्हें बीजेपी देने जा रही है। इसको लेकर भी अब अंदेशा जताया जा रहा और अंदेशा ये जताया जा रहा कि इनका चिराग पासवान का तेजस्वी यादव के साथ काफ़ी अच्छी घनिष्ठता है और चिराग पासवान कभी भी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।